हम सब। Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810-841571. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। भगवान महावीर की वाणी कहती है सुख कहाँ है। दशवी काल के दूसरे सूत्र में आया व्याही चैसो गमल्लंग कामे कमाही कमियं कु दुखं छिंदा ही दोषं विनय जरागं एवं सोई हो इसी संपराओ। आया व्याही अतापना लो, शरीर को तपाओ, सुखमाल मत बनाओ। आज तक माता पिता अपने बच्चे को कितना माल बनाते, वो स्कूल में भेजते हैं जहाँ एसी कमरे हो, गाड़ी देते हैं, एसी गाड़ी देते हैं, सोता है एसी में सोता है, शरीर को सुखमाल बना ली। और गांव के बच्चों को देखो, कुछ भी नहीं उनके पास, फिर भी वो सुखी रूखी सुखी खाते हैं। अतापना लो, महावीर ने अतापना ली। अतापना का अर्थ क्या होता है? देह को अतापना से गुजारो। सर्दी लगती है तो वस्त्र उतार करके सर्दी को सहन करो, गर्मी लगती है तो गर्मी को सहन करो, अनुष्ठान करो, तप करो, ताकि कर्म निर्जित हो जाए और आत्मा का उपयोग करो। आया व्याही चैसो गमल्लंग, सुकुमारता को तोड़ो, अतापना लो। कामे कमाही कमियों को दुखम, कामना ही दुख का कारण है। जितना व्यक्ति अमीर होता है उतना ही कामनाएं बढ़ती चली जाती हैं। ज़्यादा पैसा होता है तो घर में भोजन नहीं होता, होटलों में ही होता है। बाहर घूमते हैं, क्या मिलता है? तुम अमेरिका जा आओ, सिंगापुर जा आओ, चाइना जापान जा आओ, तो क्या सुखी हो जाओगे? सुख नहीं है, पदार्थों में सुख है ही नहीं, ये भ्रांति है। वो चेंज ऑफ माइंड है। जैसे घर का खाना खाते खाते होटल में चले जाते हैं, फॉर द चेंज ऑफ माइंड। जो सुख वही भोजन में है, वो बाहर नहीं। बाह्य का ज्ञान बढ़े ना बढ़े, परंतु अनुभव करने वाले के कर्मों का आवरण शीघ्र दूर हो जाता है। अनुभव के अभ्यास से अपनी चित्त देह के साथ बंधी कर्मन देह का नाश होता है, जिससे जीव सर्व प्रकार से सुखी होता है। जिसे अनुभव की कला नहीं आती वह आत्मा के सुख को प्राप्त नहीं। एक है शरीर का सुख, एक है आत्मा का सुख। हमने शरीर के सुख को अपना मान लिया, ये भ्रांति है, ये अज्ञान है। ये शरीर का सुख क्षण मात्र है। खनमित सुखा बहुकाल दुखा, पगाम सुखा अणगाम दुख। क्षण मात्र का सुख और वो दुख की लंबी कतार। भगवान कहते सिख शरीर का सुख कैसा है? जैसे खुजली वाले को रोग हो जाता है ना, तो खुजलाता है, अच्छी लगती है, बड़ी मीठी लगती है, प्यारी लगती है। और खुजलाने के बाद क्या लगता है? क्या लगता है भाई? बोलो। पीव आती है, खून निकलता है, मवाद आती है, पछताता व्यक्ति। ऐसे संसार के सारे भोग, सारी वासनाएं, कामनाएं खुजली के रोग के समान है। कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है, समझता है कि इसमें रस आ रहा है। सूखी हड्डी को चबाता है तो उसके जबाड़े छिल जाते हैं, जबाड़ों से खून आता है। कुत्ता कहता है हड्डी से रस आ जाता है, और वो दुखी होता है, जबाड़े छिल जाते हैं। ऐसे संसार के सारे पदार्थ जो भोग उपभोग दुख देने वाले। सुख तो भीतर है, वो आपको प्रकट होगा, धीरे धीरे होगा। आज नहीं कल आप अनुभव करेंगे। एक है सुख शरीर का, एक है अतीन्द्रिय। शरीर का सुख क्षण मात्र, और आत्मा का सुख अनंत सुख, बढ़ता ही चला जाएगा, कम नहीं होगा। ज्यों ज्यों देह तपेगी आत्मा का सुख बढ़ेगा, बढ़ता ही चला जाएगा। भगवान महावीर को एक रात्रि में 20 उपसर्ग आए, पर भगवान का आत्मिक सुख बढ़ता चला गया। ऐसे आपका भी बढ़ेगा। भगवान को जैसा अतीन्द्रिय दुख सुख है, उस सुख की पहचान अनुभव के बिना नहीं होती। इंद्रिय ज्ञान अज्ञान है। इंद्रिय सुख दुख के स्वाद में लीन होकर परमात्मा के इंद्रिय सुख की पहचान में जो जहाँ अनुभव हुआ और आत्मा के निराकुल सुख का स्वाद आया, वहाँ अरिहंत सिद्ध परमात्मा के निराकुल सुख का भान होता है। जैसे परमात्मा को सुख मिला, महावीर को मिला, वो आपको भी वही मिल सकता है। आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि देश वृत्ति
असंयत सम्यक दृष्टियों को भी अरिहंत सिद्ध परमात्माओं के जाति के निराकुल सुख का अल्प अनुभव हो, वो थोड़ा होता ज़्यादा। देह प्रमाण निज अमूर्त आत्म तत्वों को देखने। अब देखना क्या है? आज तक हमने किसको देखा? इस आंखों ने कितने रूप देखे, कितने सिनेमा देखा, कितने शहर घूमे, तृप्ति आई? बोलो, आई? और देखने का मन करता, और देखने का। बड़ी पिक्चर देख के तृप्ति आ जाती है। कान ने कितने संगीत सुने, तृप्ति आ गई। नासिका ने कितनी सुगंध ली, तृप्ति आ गई। जिह्वा ने कितना भोजन किया, टनों टन माल खा गए, तृप्ति आई। शरीर ने कितने कपड़े पहने, तृप्ति आई। इससे तृप्ति नहीं आएगी। तृप्ति तो भीतर है, वो अनंत है। देह प्रमाण निज अमूर्त आत्म तत्व को देखना किसको है? अपने भीतर आत्मा को देखना। देखने का मतलब अनुभव करना है। ये आत्मा आंखों से दिखाई नहीं देती, पर अनुभव आता है। ज्ञाता दृष्टा, जानना और देखना। किसको देखना? अपनी आत्मा को देखना। इस चरम चक्षु को नहीं देखना। ये तीसरी आंख, ये दो आंखों के भीतर तीसरी आंख है, उससे दिखाई देगी। जैसे आप ध्यान करोगे तो ये थर्ड आई खुलती है, शिव नेत्र जिसे कहते हैं। और जो अंदर एक संगीत सुनता है दोनों कानों से, अंदर से सुख जो आपको भोजन में मिलता है, वो भीतर सुख मिलता है। पांचों इंद्रियों को नियंत्रण करने से, वश में करने से, थोड़ा थोड़ा वश में करते रहो। पांचों इंद्रियों को जैसे आपको ध्यान में बैठा दिए, आंखें बंद कर दिए, पांचों इंद्रियों के विषय को छोड़ करके अपने भीतर जानो और देखो, आपको एहसास होगा। तो देखने योग्य क्या है? देह प्रमाण, सिर के सिरे से पांव के मुठे तक देह प्रमाण निज अमूर्त आत्म तत्व ही देखने। अमूर्त का मतलब निराकार है। आत्मा निराकार दिखाई देती नहीं, पर उसको भीतर अनुभव आत्म तत्व ही देखने योग्य। ये जो आकार देख रहे हो, इस पदार्थों का लक्ष्य नहीं करना ही पर्याय में अमूर्त तत्व प्रकट करने का उपाय। जब तक जीव मूर्त पदार्थों का विषय, मूर्त मतलब जो आपको इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य होता है, आंखें जिसको देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, नासिका सुगंध ले सकती है, ये सारे मूर्त पदार्थ हैं। और अमूर्त जो निराकार है, ये देखने से आपका पांचों इंद्रियों के विषय बढ़ते चले जाएंगे और दुख बढ़ता चला जाएगा। और आपको नाना प्रकार की असह्य शारीरिक मानसिक शक्तियाँ प्रकट होकर दुख देती रहेंगी। एक एक इंद्रियों से होने वाले मति ज्ञान में जीव को अनंत पंच प्रावर्तन कराने की सामर्थ्य है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान का आश्रय कर्म मोह कर्म उदय रूप होकर नूतन कर्मों का बंध करता है। इंद्रिय ज्ञान के द्वारा मोहनीय कर्म बंधता है और कर्म बंधते चले जाते हैं। इंद्रियों के बाह्य विषयों को हटाकर मन को भी विषयों से दूर कर अंतर्दृष्टि कर निज दिव्य काय को देखना चाहिए। यही सुखी होने का एकमात्र उपाय है। सुखी होने का मार्ग जैसे बताया ना, आया व्याही चै सुख मतलब, शरीर को तापना दो, सुखमालता तोड़ो, कामे कमाही कमियं को दुखं छिंदाई दोषं विनय जराकं। राग का छेदन करो, द्वेष का भेदन करो। एवं सुही हुई सी संपराय, भगवान ने कहा यही सुखी होने का राजमार्ग है। ये दो धर्म बताए, एक श्रावक का, एक साधु का। श्रावक का आंशिक है, साधु का पूर्णता है। यदि आप श्रावक होकर के इंद्रियों का गोपन करते हैं, कौशक करते हैं, ध्यान करते हैं, आप भी मोक्ष मार्ग पर जा सकते हैं और साधु भी जा सकते हैं। तो करना क्या है अब आपने? आपके जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? इंद्रियों के बाह्य विषय, 5 इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकारों को मन हटा करके अंतर्दृष्टि में आंखें बंद करके भीतर, सिर के सिरे से पांव के मुठे तक अपने भीतर भीतर निज काया, निज काया मतलब आत्मा, एक पुद्गल की काया, एक निज काया, चित्त काया। इसको आत्मा को चित्त काया भी कहा जाता है, निज काया भी कहा जाता है। इसको देखना चाहिए। देखने का मतलब अनुभव करना चाहिए। शब्द हैं, शब्दों की सीमा होती है, इसका अनुभव करना चाहिए। अनुभव करोगे धीरे धीरे होगा, आज नहीं तो कल होगा, रात को होगा। एक सतत प्रयास करते रहो। जैसे बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, पहले भेजते हैं तो बच्चे को लिखना नहीं आता,
माँ उसको पकड़ के लिखाती है, स्लेट देती है, ए लिखाती है, बार बार लिखता है, बार बार लिखता है, फिर उसको आ जाता है, फिर पूछने की ऐसे बार बार बच्चे को चलना माँ सिखाती। ऐसे आज का दिन थोड़ा कठिनाई का हो सकता है, कल आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। यही ध्यान है, पांचों इंद्रियों के विषयों को हटा करके मन को भीतर ले जा करके अंतर्दृष्टि से अपनी आत्मा का अनुभव करना चाहिए। ये ध्यान है। इसमें विचार आएंगे, आने दो, जाते हैं जाने दो। मन कहाँ जाता है? भूत में जाएगा, भविष्य में जाएगा। तो मन को हटा करके या तो श्वास पे लगा दो, सोम को लगा दो, या आत्मा गुणों का चिंतन करा दो। जैसे जैसे आपको देशना आती रहेगी, प्रभु की वाणी आती रहेगी, आप उसमें मन लगाते रहोगे तो स्वतः ही आप आगे बढ़ते चले जाओगे। आत्मा देह प्रमाण है। जैसी देह वैसा आत्मा। जैसे दिया, दिए को जैसा स्थान मिला वैसा आकार ले लेता है। ऐसे आत्मा को जैसा देह मिला, हाथी का मिल गया हाथी जैसी आत्मा हो, चींटी का मिला चींटी जैसी होगी, देव का मिला देव जैसी हो गई, नरक का मिला निरीह जैसी होगी, पशु का मिला पशु जैसी होगी, हाथ छिपकली का छिपकली। तो आत्मा देह प्रमाण है। जैसी तुम्हारी देह, चाहे 5 फुट की है, 7 फुट की है, 3 फुट की है, देह प्रमाण है। सुख गुण आत्मा के सर्व प्रदेशों में अभिन्न पने। सुख आत्मा के अनंत असंख्यात प्रदेशी आत्मा, असंख्यात प्रदेशी आत्मा के अभिन्न पने में हर आत्म प्रदेश में सुख विद्यमान है। कैसे? जैसे मिश्री के कण कण में मिठास है। मिश्री का डला ले लो, मिश्री का एक कण ले लो, वो कोई कण को छुए तो मिठास आएगी। मिश्री को कहीं रख दो, चाहे पानी में डाल दो, घी में डाल दो, मिट्टी में डाल दो, मिठास कम होगी? बोलो कम होगी? मिश्री का मिठास का गुण है। तो आत्मा के हर प्रदेश में अनंत सुख विद्यमान है। ये अरिहंतों की वाणी है, ये महावीर की वाणी है। श्रद्धा रख करके तुम इस पर चलो, बस चलना है। जैसे माँ बच्चे को कहती है, देख बच्चे हमारा घर दूर है, चलो मैं लेके चलती हूँ, तो बच्चा कुछ नहीं कहता। हाँ, माँ की उंगली पकड़ के चलता है। अब आपको उंगली पकड़ के हम कहाँ लेके जाना है? सिधालय ले जा रहे। आपने इनकार नहीं करना, पता नहीं है कि नहीं है, पता नहीं सिधालय है कि नहीं, पता नहीं ध्यान ठीक है कि नहीं, पता नहीं मैं वो करता था, तो तुम डूब जाओगे। सारी शंका कुशंका को अलग कर दो, बुद्धि को अलग कर दो, खोपड़ी को अलग कर दो, सारे शास्त्र पर अलग कर दो। केवल देह में आत्मा, असंख्यात प्रदेशी आत्मा, और जितना मेरा देह उतने आत्म प्रदेश विद्यमान है। सदा रहे जयवंत शिव मुनि जय बोलो। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, तुम केवल आत्मा हो, केवल आत्मा। ये आत्मा शब्द नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व है। आत्मा 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 आत्मा। आत्मा के गुणों का चिंतन करते रहिए।
एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो अभ्ययनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुखिठमायंसा संयमो तवो देवा वित्तंग नमं शांति च सुधम्य श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण लोग और न शरणा Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810-841571. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।